हे मुझसे विद्वेष करने वाले स्त्री, तेरा जो गर्भाधारण संबंधी 100 से अधिक नाड़ियां हैं तथा 1000 धमनियां हैं, मैं उन सब का मुख पत्थर से ढक कर तुझे बांझ बनाता हूं। हे मेरे प्रतिकूल रहने वाली नारी, मैं तेरी योनि के भीतर वाले स्थान अर्थात गर्भाशय को गर्भ धारण करने के अयोग्य बनाता हूं, इसलिए तुझे कन्या रूपी संतान भी प्राप्त ना हो, तुझे पुत्र संतान भी ना मिले। मैं तुझे खच्चरी के समान संतान रहित बनाता हूं। मैं तेरे गर्भाशय को पत्थर से ढकता हूं। सूक्त 37वां देवता अक्षी मन। हे पत्नी, मेरी और तेरी आंखें शहद के समान मधुर हो, अर्थात हम एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हों। हमारी आंखों का अग्रभाग काजल से युक्त हो। तू मुझे हृदयंगम कर, अर्थात ऐसा प्रयत्न कर जिससे मैं तेरा प्रिय बन सकूं। हम दोनों का मन समान कार्य करने वाला हो। सूक्त 38वां देवता वस्त्र। स्त्री अपने पति से कहती है, हे पति, मैं तुमको अपने मंत्र से युक्त वस्त्र से बांधती हूं। इस प्रकार तुम केवल मेरे ही हो सकोगे तथा दूसरी नारियों का नाम भी नहीं लोगे। सूक्त 39वां देवता वनस्पति। मैं वश में करने वाली इन सौवर्चा नामक जड़ी को खोदता हूं। यह मेरे पति को मेरे अनुकूल बनाए और मेरे पति का अन्य नारियों से संबंध रोके। यह जड़ी मुझे छोड़कर जाते हुए पति को वापस लाए तथा मेरी और आते हुए पति को आनंदित करे। असुरों की माया ने जिस जड़ी के बल से इंद्र के अतिरिक्त सभी देवों को युद्ध में अपने अधीन किया था, हे पति, उसी जड़ी के द्वारा मैं तुझे अपने वश में करती हूं। मैं ऐसा इसलिए करती हूं जिससे मैं तेरी असाधारण प्यारी हो सकूं। हे शंख पुष्पी नामक जड़ी, तू वशीकरण के निमित्त सोम के सम्मुख होती है। तू सबके प्रेरक सूर्य के भी सम्मुख होती है। अधिक कहने से क्या लाभ, तू सभी देवों के सम्मुख होती है। मैं अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तेरी स्तुति करता हूं। पति के वशीकरण के लिए जड़ी बूटी पाकर नारी अपने पति से कहती है, हे पति, आओ, अब मैं ही बोलूंगी, तुम कभी मत बोलना। तुम केवल विद्वानों की सभा में बोलना। हे पति, तुम केवल मेरे ही रहोगे, अन्य नारियों के नहीं। हे पति, यदि तुम मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओगे अथवा मुझसे दूर नदी के पार चले जाओगे, तब भी यह शंख पुष्पी नामक जड़ी पति से प्रेम करने वाली मेरे समीप तुम्हें इस प्रकार लाएगी जैसे किसी को बांधकर लाया जाता है। सूक्त 40वां देवता मंत्रों में बताए गए छंद। हे इंद्रदेव, हमारी गौशाला में दिव्य शोभन गति वाले, जल से पूर्ण महान जलों के मध्य रहने वाले, जड़ी बूटियों की वृद्धि के लिए वर्षा करने वाले, सभी ओर से जलों से संगत एवं सारे संसार को वर्षा से तृप्त करने वाले सारस्वत नामक देव को स्थापित करो। वे सदा धन वाले प्रदेश में ठहरते हैं। सूक्त 41वां देवता सरस्वान। समस्त पशु अपनी पुष्टि के निमित्त जिस कर्म का अनुगमन करते हैं, जिसके कर्म में जल आपस में मिलते हैं तथा जिसके कर्म के अधीन पोषण के स्वामी हैं, उन सरस्वान देव की तृप्ति के लिए हम उनका आह्वान करते हैं। सामने होकर प्रसन्न करने के लिए हम हवि देने वाले, यजमान को मनचाहा फल देने वाले, पोषण के स्वामी, धन के स्थान पर ठहरने वाले एवं धन के पोषक सरस्वान देव को सेवा के निमित्त बुलाते हैं।
सुक्त 42वां देवता शयन। मनुष्यों के सभी कर्मों के साक्षी एवं अंत में आकाश में दिखाई देने वाले सूर्य मरुस्थल को पार करके अत्यधिक जल पूर्ण करें। वे आकाश से नीचे स्थित समस्त लोकों को पार करते हुए अपने मित्र इंद्र के साथ कल्याणकारी बनकर नवीन ग्रह निर्माण के स्थान में आए। मनुष्यों के सभी कर्मों को देखने वाले दिव्य एवं शोभन गति वाले 1000 किरणों वाले असंख्य कार्यों के कारण एवं अन्न के दाता सूर्य हमें चिरकाल तक स्थापित करें। हमारा जो धन चोरों ने चुरा लिया है वह हमारे पितरों के निमित्त स्वधा के रूप में हो। सुक्त 43वां देवता सोम। हे सोम एवं रुद्र देवों, सभी और फैलने वाले उस अमीवा नामक रोग का विनाश करो जो हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है। इसके अतिरिक्त अमीवा रोग का कारण बनी हुई पिशाची को विमुख करके दूर ले जाओ, जिससे वह हमारे पास ना आ सके। हमारे द्वारा किए हुए पाप को भी हमसे दूर करो। हे सोम एवं रुद्र देव, तुम दोनों हमारे शरीरों में रोगों को निकालने वाली जड़ी बूटियों को स्थापित करो। हमारे शरीरों में स्थित हमारे द्वारा किया हुआ जो पाप है उसे भी हमसे अलग करो और नष्ट कर दो। सुक्त 44वां देवता वाक। हे अकारण निंदित पुरुष, तेरे विषय में कुछ वाणियां स्तुति रूपा एवं कल्याणी हैं तथा कुछ वाणियां तेरे विषय में निंदापूर्ण हैं। सौमनस्य का आचरण करती हुई इन 2 प्रकार की वाणियों के अतिरिक्त 3 वाणियां अर्थात परा, पश्यंती और मध्यमा इस शब्द प्रयोग में शरीर के भीतर छुपी रहती हैं। केवल एक अर्थात वैखरी वाणी ध्वनि के रूप में निकलती है। सुक्त 45वां देवता इंद्र। हे इंद्र और विष्णु, तुम दोनों सर्वदा विजयी बनो और किसी से कभी पराजित ना हो। इन दोनों में से एक भी दूसरे से पराजित नहीं होता। हे इंद्र और विष्णु, तुम 2 असुरों के साथ जिस वस्तु की स्पर्धा करते हो वह वस्तु लोक, वेद और वाणी के रूप में स्थित होकर हजारों से भी बढ़कर हो। सुक्त 46वां देवता ईर्ष्या। ईर्ष्या समाप्त करने वाली जड़ी बूटी को संबोधित करके कहा जा रहा है, सभी जनों के हितकारक जन पद से तथा सागर से लाई हुई को एवं दूर देश से उखाड़ कर लाई तुझ सकुतमंथ नामक जड़ी बूटी को मैं क्रोध का निवारण करने वाली मानता हूँ। सुक्त 47वां देवता ईर्ष्या। जिस प्रकार अग्नि वस्तुओं को जलाती है उसी प्रकार क्रोध के कारण मेरे कार्य बिगाड़ने वाले तथा दावाग्नि के जलाने के समान क्रोध करते हुए सामने वाले पुरुष को मेरे विषय में प्रयोग की जाती हुई ईर्ष्या को इस प्रकार शांत करो जिस प्रकार शीतल जल डालने से अग्नि शांत कर दी जाती है। सुक्त 48वां देवता सीनी वाली। हे सीनी वाली अर्थात ऐसी अमावस्या जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तू बहुत से जनों द्वारा स्तुति की गई एवं देवों की बहन है। तू सामने डाले गए हव्य को स्वीकार कर तथा हमारे लिए पुत्र आदि के रूप में प्रजा प्रदान कर। हे सीनी वाली, तू सुंदर हाथ वाली, शोभन अंगुलियों वाली, सुंदर प्रसव वाली तथा बहुत सी प्रजाओं को जन्म देने वाली है। हे ऋत्विजों तथा यजमानों, प्रजाओं का पालन करने वाली उस सीनी वाली के लिए हवि दो। जो सीनी वाली प्रजाओं का पालन करने वाली तथा परम ऐश्वर्य संपन्न इंद्र के सामने खड़ी होने वाली है तथा हजारों स्तोताओं द्वारा
प्रशंसित एवं प्रकाशित होने वाली है। हे विष्णु अथवा इंद्र की पत्नी, तेरे लिए हवि दी गई है। हे देवी, तू प्रसन्न होकर अपने पति इंद्र को हमें धन देने के लिए प्रेरित करो।